अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है। जी, इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। जी, हम लोगों ने इस कंप्यूटर क्लासेस के चैनल पर हम लोगों ने आईटी सीरीज़ से सेकेंड ईयर जो बुक है उसका इफ़ एल्स स्ट्रक्चर वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट में देखा कि हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके देखा, उसकी सिंटैक्स, उसका फ्लो चार्ट। उसके बाद हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो होती है वो क्या होती है, उसके वर्किंग किस तरह से होती है और उसका सिंटैक्स कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए क्या होता है। आज का हमारा जो लेक्चर है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में प्रोग्राम करके देखना है, ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाए कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको अच्छी तरह से रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे समझाने का मेथड अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ओड। वो कह रहा है कि यूज़र से आप लोगों ने रन टाइम पर एक नंबर लेना है और फिर देखना है कि वो नंबर जो है वो आप लोगों का इवन है और या ओड है। ठीक है, इवन आप लोगों को पता होगा जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं और जे जो होते हैं वो 2 पर डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रोग्राम। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस देखा हो तो आप लोगों को पता चलेगा उसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस के उस लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि ये हैश इंक्लूड क्या होते हैं। उसके बाद आप लोगों की ये आयो स्ट्रीम क्या होती है, डॉट एच क्या होती है। इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो आप लोगों की हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आयो स्ट्रीम आप लोगों की एक होती है जी, हेडर फाइल का नेम होता है। डॉट एच आप लोगों की एक्सटेंशन होती है। एनीथिंग दैट इज़ रिटन आफ्टर द पॉइंट दैट इंडिकेट्स हेडर फाइल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, वो होती हैं जी एक्सटेंशन। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच होता है, ये वॉइड हमारे पास एक रिटर्न टाइप होती है जिसका मतलब होता है जी नल। ठीक है, ये नल वैल्यू को रिटर्न कर रही होती है। उसके बाद ये हमारा जो होता है वो एक मेन फंक्शन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी एंड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड ऑल द फंक्शंस दैट एग्जिस्ट इन द मेन बॉडी। यानी हमारा मेन फंक्शन अगर ना हो तो उसके बगैर हमारी जो बॉडी होती है ना प्रोग्राम की, वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो आगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ये बॉडी का स्टार्ट, ये बॉडी होती है हमारे प्रोग्राम की। इंट एन, डाटा टाइप्स के बारे में भी मैंने अपना लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों को डाटा टाइप्स जो सी प्लस प्लस या लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, अगर उनकी समझ नहीं आई तो आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं। इंट एन, एन हमारा एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप मैंने इंटीजर ली है, यानी उसके अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर दी है। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आप लोगों की स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब चूंकि मैंने यूज़र से रन टाइम पर जो होता है वो नंबर लेना था, इसीलिए यहाँ पर यूज़र से रन टाइम पर नंबर लेने का जो होता है वो तरीका ये होता है कि आप लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है एंटर अ नंबर और फिर सी इन करवाना होता है उस नंबर, उस वेरिएबल के अंदर जो आप लोगों ने डिक्लेयर करवाया हो। यहाँ पर चूंकि ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो ये स्क्रीन पर एज इट इज़ शो हो जाएगा। एंटर नंबर जैसे आप लोगों ने लिखा होता है वैसे ही वो चीज़ डिस्प्ले हो जाती है स्क्रीन पर। उसके बाद नंबर, अगर आप लोग सपोज कर लो कि मेरे पास है जी 4, सही है, ये 4 नंबर है, 4 नंबर एन के पास मेरा आकर स्टोर हो जाएगा। अब हम लोगों ने चूँकि इवन है और ओड है ये फाइंड आउट करना है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं और ओड नंबर वो होते हैं जो आप लोगों के 2 पर डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आएगा, अब इफ़ कंडीशन है तो 4, एन की वैल्यू हम लोगों ने 4 रखी हुई है, 4 मॉडुलस 2 इक्वल है जी 0। अब क्या 4 का मॉडुलस अगर हम लोग लेते हैं, मॉडुलस होता है जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है, 2 2s आर 4 और बाकी हमारे पास बचा 0। इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारी कंडीशन ट्रू हुई, हमारा जो कंट्रोलर है वो इस स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है जी, नंबर इज़ इवन। ठीक है, जो जो आप लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वो एज इट इज़ शो हो जाता है, चाहे आप लोगों ने कैपिटल स्टेटमेंट में लिखा हो या नॉर्म जो स्मॉल केस होता है उसमें लिखा हो। और उसके बाद एन में जो कुछ भी पड़ा है, अब आप लोगों को पता है एन क्या है, एन के अंदर 4 पड़ा हुआ है, सही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 4 है वो एक इवन नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है वो अपना नंबर यूज़र से रन टाइम पर 3 ले लेती हूँ, 4 के बाद मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, अब वो यहाँ पर आएगा और वो कंडीशन चेक करेगा। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, 3 है, तो 3 मॉडुलस 2
क्या ये इक्वल होता है ज़ीरो के? हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 और उसके बाद 2, 2 1 ज़ार 2 हो गया, बाकी हमारा बचा 1। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारा जो रिमाइंडर है वो बचना चाहिए जी 0, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होने की वजह से ये वाला जो पार्ट है इफ़ वाला वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो कंट्रोलर है वो डायरेक्टली मूव कर जाएगा इस पार्ट एल्स पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी नंबर इज़ ओड डबल कोट्स के अंदर। ये उस वक्त होता है जब आप लोग अपना नंबर जो यूज़र से रन टाइम पर लेना है वो चेंज कर देते हो। पहले तो 4 था, 4 एक इवन नंबर होता है, हम लोगों ने प्रूफ करके देखा। उसके बाद मैंने यूज़र से रन टाइम पर 3 ले लिया, जिसकी वजह से जो नंबर है वो इवन आ गया, क्योंकि उसका रिमाइंडर जो है वो 1 होता है। अब एन के अंदर क्या पड़ा हुआ था, एन के अंदर मैंने यूज़र से रन टाइम पर 3 लिया था, तो 3 एक इवन नंबर होता है। उसके बाद ओड नंबर होता है, 3 एक ओड नंबर होता है। उसके बाद गेट चेक ऐसा फंक्शन होता है जो आप लोगों की जो आउटपुट होता है ना, जो आप लोगों ने सारी वर्किंग करने के बाद, एग्जीक्यूशन करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद आप लोगों ने डिस्प्ले करवाया होता है, तो ये उसको आप लोगों की स्क्रीन, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रखने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 10 के साथ आप लोगों की टर्मिनेशन हो जाती है, यानी आप लोगों का प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के करके देखा। यानी हमारे पास 2 कंडीशंस थी, दोनों में से किसी एक को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाना था। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती थी तो उसकी बेस पर हम लोगों ने उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना था। आई होप कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।